बंद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया था इन्होंने। आगे बढ़ेंगे। एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कुत्ता बताया है। पीएम पर विवादित बयान देने के बाद अजय चंद्राकर ने राजा पटेरिया को कुत्ता बताया। ट्वीट कर उन्होंने इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल से पूछा कि क्या वे राजा पटेरिया पर कार्रवाई करेंगे। तो ट्वीट किया अजय चंद्राकर ने और राजा पटेरिया पर भी उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। राजा पटेरिया को उन्होंने कुत्ता कहा है। तो अजय चंद्राकर का यह आपत्तिजनक ट्वीट है राजा पटेरिया पर। वही राजा पटेरिया को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने अपने बयान पर सफाई दे दी है और उनके बयान से कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग भी कर लिया है। अब बीजेपी के नेता कुत्ता जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बीजेपी अजय चंद्राकर के बयान पर सफाई देगी? कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर अपनी अशिष्टता की वजह से पहचान बना चुके हैं। उनकी बातों को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है। जनता पार्टी का इस प्रदेश में 15 साल मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, यदि वे एक दूसरे दल के नेता के लिए जो कि पूर्व मंत्री हैं कुत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे अजय चंद्राकर के बयान से कितना सहमत हैं। वैसे अजय चंद्राकर अपनी अभद्र अशिष्ट भाषा के कारण छत्तीसगढ़ की जनता में एक अशिष्ट नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे अभद्र और अशिष्ट नेता के बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। आगे बढ़ेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। राजा पटेरिया पर विवादित ट्वीट पर अजय चंद्राकर का बयान, मुझे अपनी भाषा पर कोई शोभ कोई मलाल नहीं है, ये कह रहे हैं अजय चंद्राकर। ये जिस भाषा में बात करेंगे मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। राजा पटेरिया इसी तरह की भाषा के काबिल हैं। तो अजय चंद्राकर भी अपने बयान पर दोबारा उनका रिएक्शन भी आया है। विवादित ट्वीट पर अजय चंद्राकर कहते हैं, मुझे अपनी भाषा पर कोई शोभ कोई मलाल नहीं है, ये जिस भाषा में बात करेंगे मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। बात करेगी उसी भाषा में हम उत्तर देंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। फिर से कह रहा हूं, मुझे कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो उसी भाषा के लायक। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर। ममता, मध्य प्रदेश से शुरू हुई विवादित बयानों की बात छत्तीसगढ़ कहां पहुंची है? बिल्कुल देखिए, और अजय चंद्राकर के ट्वीट के बाद में सियासत गर्मा गई है। और जिस तरीके से अजय चंद्राकर ने कहा है, ये जो ट्वीट किया है, उसके बाद में लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही कि बीजेपी बताए कि जो शब्द अजय चंद्राकर ने यूज किया है राजा पटेरिया के लिए, क्या वो उसके साथ में है। और जाहिर तौर पर हम लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी है, उसमें भाषा की सूचिता जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोती जा रही है। और अक्सर ये देखा गया है कि कई ऐसे बयान आते हैं जिसको जाहिर तौर पे राजनीतिक तौर पे इसे सही नहीं माना जा सकता, जो शब्दों का जो उपयोग किया जाता है। हालांकि अब अजय चंद्राकर जो है उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि अजय चंद्राकर के साथ ही बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो बताए कि क्या वो पार्टी जो है उनकी भाषा के साथ में है। सवाल इसी बात को लेकर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये बात कि खेद करने की बजाय इस पर और गर्व कर रहे हैं और भाषा कह रहे हैं कि अगर होगा तो ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये वाकई में सवाल पूछना तो बनता है बीजेपी से। ममता, बीजेपी के और नेता इस पर कोई रिएक्शन दे रहे हैं क्या? देखिए अजय चंद्राकर जो है कोई नए नवेले कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि 2 बार वो मंत्री रह चुके हैं, लगातार विधायक रह चुके हैं, अभी भी बीजेपी के विधायक हैं। जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो आम लोगों के लिए कई बार रोल मॉडल भी होते हैं, युवाओं के लिए भी रोल मॉडल होते हैं। और जब इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैसेज भी जाता है और कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज भी जाता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह और तमाम जो और लीडर्स हैं, क्या वो इसी तरह की भाषा को लेकर
अजय चंद्राकर के साथ है। वो मानते हैं कि एक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, सीनियर नेता रहे हैं बीजेपी के, वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। तो क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए? और यही सवाल कांग्रेस पार्टी ने भी पूछा है और वो यही पूछ रहे हैं बीजेपी से कि क्या इस तरह की भाषा के साथ वो है अजय चंद्राकर के। जाहिर तौर पर आने वाले समय में और इसमें रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि राजनीति में भाषा की सूचिता का ध्यान रखना चाहिए। अजय चंद्राकर जो दोबारा ये कह रहे हैं, इस पर सवाल उन तमाम वरिष्ठ लोगों से भी है कि क्या वो अजय चंद्राकर की इस भाषा के साथ में है। जी बिल्कुल। हालांकि अजय चंद्राकर का जिक्र करें तो ये उनका रवैया भी रहा है या फिर इसी अंदाज में बोलते रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर चलिए, धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया, तो छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर, जुबान एक जैसी हैं, बहुत ज्यादा फर्क इनमें नहीं किया जा सकता। हेलो जी देखिए, राजा जी ने जो बात कही है उसके पूरे वीडियो में देखते हैं तो जी। कहीं ना कहीं बातों में ऐसा लगता है कि उनका मकसद कुछ और था बोलने का, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, आप देखेंगे हमारे पवन खेरा जी ने उनके बयान की निंदा की है और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं कही जानी चाहिए, और पूरी पार्टी ने उस बयान की निंदा की है। लेकिन जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी की बदजुबानी है, कहूंगा मैं, छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ के राज चिन्ह को लेकर हो या छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं कवासी लखमा जी को लेकर जो उनके अपमानजनक शब्दों की बात हो, या फिर छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जो टीका टिप्पणी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े रहती है, तो ये तो नैतिक पतन है ना भारतीय जनता पार्टी का। एक व्यक्ति लगातार अपमानित जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लगातार अपमान कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें निर्णय करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने तो राजा पटोरिया के बयान की निंदा की है और वहां पे कमलनाथ जी ने भी रिपोर्ट मंगाई है, हो सकता है उसमें कुछ कार्रवाई भी करे। जी बिल्कुल। धनंजय जी, अजय चंद्राकर पर पार्टी अपने स्तर पर करना भी चाहिए, अगर नहीं करती तो जनता जवाब लेगी। लेकिन सवाल ये कि अगर वाकई आप लोगों को इतनी आपत्ति है अजय चंद्राकर के बयान पर, तो फिर कानूनी तौर पर कोई एक्शन क्यों नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या नैतिकता भी होनी चाहिए ना। अजय चंद्राकर जी एक सीनियर लीडर है, प्रदेश के विधायक हैं, और लगातार एक बार नहीं है ना, लगातार इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा की जा रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस बदजुबानी को क्या समर्थन कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की चीज नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो कांग्रेस पार्टी करेगी ही करेगी, लेकिन क्या एक नैतिकता भी तो होती है ना किसी राजनीतिक दल का। जैसे हमने नैतिकता का पालन किया है और अजय पटोरिया के बयान की निंदा की है, और हमने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। और वहां हमारे संगठन उसमें रिपोर्ट मंगा रही। क्या भारतीय जनता पार्टी के काम में राजनीति की शुचिता बाकी है कि नहीं है? जी, हालांकि अभी तक कोई रिएक्शन अजय चंद्राकर के बयान पर नहीं आया, बल्कि धनंजय जी, अजय चंद्राकर जी खुद बोले हैं उस ट्वीट पर, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई क्षोभ नहीं है, अगर फिर कोई बात होगी तो फिर इसी भाषा में बात करूंगा। मैं तो कह दिया ना, बदजुबानी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहचान है। एक अजय चंद्राकर ही नहीं, यहाँ मोहन अग्रवाल जी भी हैं, उनकी भी लगातार आप देखेंगे मीडिया में बयान किस प्रकार से अपमानजनक आते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने तो राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए कुत्ता, बिल्ली और न जाने कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इनके जो प्रभारी थे वो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी, तो नैतिकता नाम की चीज तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो डॉक्टर रमन सिंह ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की प्रकाष्ठा कहूंगा जो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ये तो इनका स्पष्ट समझ में आता है ना। और ये पहला अवसर नहीं है, लगातार ना देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं तो कहूंगा स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज ही का ट्वीट देख लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और उसके ट्वीट को भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किया है, उसमें देख लीजिए नेहरू जी को लेकर उनके पास क्या सोच और क्या मानसिकता उसमें दरसता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गाली देकर, कांग्रेस के नेताओं को जलील कर, उनको अपमानित कर, उनकी छवि को धूमिल कर राजनीति करना चाहती है। इनका नैतिक पतन हो चुका है, और अभी तक अगर डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में हैं और भाजपा जनता उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इनके साथ खड़ी हुई है ना भाजपा पूरी तरीके से। जी, चलिए, ठीक बात है। अगर कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, तो फिर ये तो एक परसेप्शन बनेगा कि भाई अजय चंद्राकर के साथ पूरी पार्टी बीजेपी
साथ है चंद्राकर की। शुक्रिया धनंजय जी। ममता हमारे साथ ही। ममता, आपका भी धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। केंद्र और बीजेपी